दक्ष के साथ जो और लोग आए थे उन्होंने शिव जी के गणों को भी शाप दिया। इधर शिव जी के गणों ने भी उधर शाप दिया मारा। कुछ देर ये सांपबाजी चली, फिर भगवान शंकर ने सोचा मन में, देखो यहां सांपबाजी चल रही या समारोह हो रहा। तो तुरंत भगवान शंकर ने अपने गणों को शांत किया महाराज, और वहां से अपने कैलाश के लिए आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। कैलाश चल करके आ गए। सब लोग देवता लोग चले गए अपने अपने यहां। समय बीत रहा है। दक्ष के मन में शिव जी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। देखो भाई, एक रस्सी होती है, एक जुड़खा होता है, रस्सी जब वाला बीचन टूटती क्या जुड़कू, फिर तुम उस पर घास पात तो ला सकते हो फिर से, पर वो दूर से चमकता रहता है कि यहां से ये रस्सी टूटी हुई है। क्यों? उसी प्रकार जब दो प्रेमियों में झगड़ा होता है, दो रिश्तेदारों में, तो सामंजस्य तो किया जाता है, बेटी का ब्याह है जाना पड़ेगा, पर मन में वो गांठ बंधी भी रहती है कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए ऐसा बोला था। क्यों? ऐसे ही दक्ष के मन में शिवजी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। इस दक्ष ने हरिद्वार में आकर के बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। भगवान शिवजी को नीचा दिखाने के लिए वर्तमाने महायज्ञ तीर्थे कनखली तदा ऋषि द्विजश्च कृतास्तेन भृगवाद्यांश्च तपोधना। कनखल क्षेत्र में हरिद्वार में आकर के इस दक्ष ने यज्ञ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्र वेद उस यज्ञ में जाने लगे महाराज। स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ देव भगवान वहां प्रकट हो गए। सारे ऋषि वेद पाठ करने लगे। पृथक पृथक ऋषिगण आ रहे हैं, और उस यज्ञ में क्या देखा, दधीची मुनि आए हुए। दधीची कट्टर शिव भक्त हैं। उन्होंने जब यज्ञ का हाल देखा तो सबसे कहा, भाई एक बात बताओ, मुझे यहां सारे देवताओं के भाग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शंकर जी का भाग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर्वे शृण्वद मद्वाक्यम देवर्षे प्रमुखा मुदा कस्मान्निवा गता शंभुस् अस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। ये जो यज्ञ महोत्सव तुम कर रहे हो, इस यज्ञ महोत्सव में शिव जी का भाग कहाँ है? यहाँ बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल, बड़े बड़े देवता
दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिनाकधारी महात्मा भगवान शंकर का यहाँ शोभा नहीं दे रहे हैं, यहाँ उनका भाग नहीं दिखाई दे रहा। वो कहाँ है? भगवान शंकर तो अमंगलों को दूर करने वाले विश्व के देवता हैं, उनको यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया है? दक्ष से पूछा, जो यज्ञ का जजमान था, जजमान जी ने बोला, अरे उन शंकर को क्या बुलाना है, वो तो पाखंडी है। देखो भाई, हमने बल यहां भगवान विष्णु को बुला रखा है। शिव पुराण के माध्यम से भगवान विष्णु उस यज्ञ में गए। दक्ष कहता है कि मैंने नारायण को बुला रखा है, विष्णु को बुला रखा है, और मैंने ऐसा सुना है कि सभी देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु। अगर विष्णु भगवान को बुला देते हैं तो सारे देवता आ गए मतलब। तो जब विष्णु को बुला रखा है तो शिव जी की क्या आवश्यकता है? मूलम विष्णुर्देवाना यत्रा धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक् किमूनम यज्ञ कर्मणि। हमने तो यज्ञ नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान को बुला रखा है, जो सभी देवताओं के मूल हैं, जिनमें सारे वेद सारे कर्म सब बसते हैं, हमने उनको बुला रखा है। दधीची महात्मा ने कहा, अगर तू शिव जी के बिना इस यज्ञ को कर रहा है तो देखना ये यज्ञ तेरा पूरा नहीं होगा, ये यज्ञ ही तेरा विनाश का कारण बनता है। इसलिए मेरी बातों को मानो, शिव जी को बुलाओ। अगर तुमने इस यज्ञ में भगवान पिनाकधारी भगवान शिव जी को नहीं बुलाया तो निश्चित ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। अयज्ञोऽयं महाजातो बिना तेन शिवेन विनाशोऽपि विशेषेण यत्र तेहि भविष्यति। अगर तुम शिव जी के बिना इस यज्ञ को करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा इस यज्ञ से, अगर शिव जी को नहीं बुलाया। यह कहते हुए नाराज होकर के वहां से महात्मा दधीची मुनि चले गए महाराज। लेकिन दक्ष ने फिर भी उस यज्ञ को किया। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में यज्ञ करने लगा महाराज। सारे देवता आ रहे हैं साहब, यज्ञ में भीड़ लग रही है। और एक बात आपको और बता दूं, देवता कितने चालू हैं। जानते हैं कि शिव जी से झगड़ा हो रखा, फिर भी कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं ताकि शिव जी देख